हेलो दोस्तों, आपका सूरज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संदीप कुमार गुप्ता। आज हम बताएंगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर अर्थात अवतल एंड उत्तल दर्पण। ठीक है, आपको ये जो टॉपिक्स है ये पूरा हम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अगर आप ये चीज़ों को आप पूरा पढ़ लेंगे, अवतल और उत्तल दर्पण को, क्योंकि जो ये एक्चुअली लाइट चैप्टर से आता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बीच से बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये एक तरह से ये डेमो क्लास है। ठीक है, इसके बाद से आपको इसका एक सीरीज़ होगा जिसमें लाइट चैप्टर की पूरी रहेगी और जिसमें आपको ये भी बताया जाएगा। ऐसा मैंने इसको इसलिए चुना क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला पार्ट है और बहुत डिटेल में पार्ट है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे तरह से समझ जाएंगे तो आप हमें भी एनालाइज कर पाएंगे और हम आपको भी एनालाइज कर पाएंगे। मुझे भी पता चल जाएगा क्या हम आपको सही तरह से समझाएं कि नहीं। और ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है और इससे डिफ़िकल्ट लेंस है, लेकिन ये सबसे बेसिक का डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई तो आपको पूरी लाइट चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बाकी तो इससे पहले सारा फैक्ट है, उसके बाद भी फैक्ट है। ठीक है, तो जैसे देखिए लाइट, ये आपको हम थोड़ा सा मैं बता दूं, ये आपको लाइट चैप्टर से है। ठीक है, लाइट चैप्टर जब आप पढ़िएगा तो उसमें ये आपको मिलेंगे। तो लाइट चैप्टर का जो वही फैक्ट है कि लाइट है क्या, व्हाट इज़ लाइट। लाइट इज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है, लाइट आपका क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दे रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा इसमें। लाइट क्या है, ये एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, और इसमें होता बहुत है। ये आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है। ये कैसा ट्रैवल करती है, इसका ट्रैवल है स्ट्रेट लाइन ट्रैवल। ठीक है, ये एकदम सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन ट्रैवल। ओके, ये स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है। ठीक है, ये होती है वायलेट। इसकी स्पेक्ट्रम कितनी है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड के बीच में, इंफ्रारेड के बीच में इसका जो स्पेक्ट्रम होता है। यानी कि अगर आप बोल दें 3900 एमस्ट्रॉन के और 7800 एमस्ट्रॉन के बीच में इसकी रे होती है। ठीक है, तो आपको यही सब पढ़ना है। ठीक है, और इसको हम ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। इसको हम कौन सा वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ये आपको फैक्ट के लिए पूछ सकता है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, फिर आपको स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पूछ सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है वैक्यूम। आपको पता होना चाहिए कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये जो होती है ये मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। ठीक है, इन वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। और इसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, 3 × 10⁸ मीटर। अगर आप सेंटीमीटर में जानना चाहें तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सब आपका छोटा छोटा फैक्ट है। और भी पूछ सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट का डिस्कवर किसने किया था, तो रोमर ने किया था। ठीक है, तो ये सब और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। क्योंकि मैं आज आपको लाइट चैप्टर का ये पार्ट बताऊंगा क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें हैं, इसीलिए। ठीक है, चलिए, तो हम आपको थोड़ा सा फैक्ट बता दिए कि ऐसा ना लगे कि मतलब कि ऐसा नहीं कि सर ने काफ़ी स्पीड में चले गए। ठीक है, तो आपका लाइट क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया। ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है, ये अल्ट्रा वायलेट लेग और इंफ्रारेड के बीच में ट्रेवल करती है, इन बिटवीन। ठीक है, इन बिटवीन। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रे और इंट्रावायलेट के और 3900 एमस्ट्रॉन के और 7800 एमस्ट्रॉन के बीच में ट्रेवल करती है। ये ट्रांसवर्स वेव होती है। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, वो भी वैक्यूम में। और वैक्यूम में ही सबसे ज़्यादा स्पीड होती है और इसकी खोज रोमर ने की थी। ठीक है, चलिए, और भी बहुत सारे लाइट के पार्ट हैं, बट ये सब थोड़ा फैक्ट था, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें थोड़ा बता दी। ठीक है, मेरा मकसद आपका ये है कि आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में डिटेल में बताना। अब आपको हम बताते हैं, लाइट में बहुत सारे चीज़ होते हैं। जैसे लाइट में आपका आ गया, लाइट के पार्ट बहुत होते हैं। किस तरह से, लाइट में हो गया एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो अवतल और उत्तल दर्पण है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट है। यानी कि आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अवतल और उत्तल दर्पण में जो भी लाइट होते हैं वो मिरर पे टकरा कर, ये जो मिरर होती है, यहाँ पे एक मिरर रखी रहती है,
ठीक है। इस मिरर से टकराकर ये लाइट क्या होती है, वापस जाती है। तो इसमें क्या होती है, ये रिफ्लेक्शन होती है, ये रिफ्लेक्शन होती है। तो ये सारे पार्ट आपके आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप बोल सकते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या है, ये देखिए प्रकाश का परावर्तन इस पार्ट में ये आएगा, ठीक है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसके बाद का पार्ट है। तो मुझे आपको कॉनकेव और कॉनकेव मिरर को बताया, तो इस किस में आ गया, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। चलते हैं अब आगे, चलिए अब देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या है। देखिए ये मिरर क्या होती है, कर्व होती है। इसमें एक और आता है आपका प्लेन मिरर भी आता है, ठीक है। हाँ, इसमें आपका प्लेन मिरर भी आपका आता है, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर वैसा मिरर है, इसको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। प्लेन मिरर वैसा मिरर जो हम घर में उस मिरर को इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ नहीं पूछा जाता, इसमें प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, 3-4 प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज़, ठीक है। समतल दर्पण के प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखिए पहला प्रॉपर्टीज़ ये है कि अगर ऑब्जेक्ट होता है, मान लीजिए ये आपका दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है। ऑब्जेक्ट इससे, मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगी, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा। मान लीजिए इसकी डिस्टेंस है आपका 100 मीटर की, तो जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज क्या होगी, 100 मीटर। जब हम कुछ दूरी से 1 मीटर या 2 फुट की दूरी से अगर हम अपना मिरर देखते हैं, तो मिरर हमारा कितना, तो उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है। तो आपसे पूछ सकता है कि इसका फॉर्मेशन क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन, पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन, पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो पोजीशन इसका क्या होगा, पोजीशन पहले होगा बियॉन्ड द मिरर, कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर, सॉरी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। यानी कि मिरर के पीछे बनेगा, इस इज पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। आपसे पूछ सकता है साइज क्या होगी इसकी, तो साइज क्या होगी, अगर मेरी जितनी साइज होगी उतनी साइज मिरर में भी दिखेगी, सेम साइज होगी, ठीक है, सेम साइज। और आपसे पूछ सकता है इसका नेचर क्या होगा, तो इसका नेचर होगा, क्योंकि यही तीनों चीज़ हम आपको इस मिरर के बारे में जानना है, तो इसीलिए मैं प्लेन मिरर के बारे में ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। इसका नेचर क्या होगा, ये होगा क्या चीज़, वर्चुअल होगा। जो मेरा पीछे इमेज बनेगा वो तो रियल तो नहीं है ना, वर्चुअल है, वर्चुअल बनेगा। और क्या बनेगा, और इरेक्ट बनेगा, यानी कि सीधा बनेगा। वर्चुअल और इरेक्ट, वो सीधा दिखाई देगा हमें। इसका नेचर हो गया वर्चुअल अरेंजमेंट, साइज सेम साइज, पोजीशन हो गया बिहाइंड द मिरर, बस यही। और कुछ और आप प्रॉपर्टीज़ में अगर आप देखेंगे तो और भी कुछ देख सकते हैं, जैसे कि अगर आगे जिस वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मान लीजिए मैं मूव कर रहा हूँ 2 मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड से मैं मिरर की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो हमें क्या दिखेगा कि जो इमेज है, इमेज हमसे उससे 2 गुना, उससे ट्वाइस वेलोसिटी से, यानी कि वो हमें दिखेगा 4 मीटर पर सेकेंड से, 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करते हुए दिखेगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से v वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ, तो ये 2v वेलोसिटी से मूव करना हमें दिखेगा, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टीज़ हो गया। तो हाँ दिखेगा ही, आप इधर से जाइए क्योंकि आप तो ऑलरेडी सामने जा रहे हैं, वो भी दिखेगा और वो भी दिखेगा, ठीक है। आप किसी एंगल में खड़े हैं, मान लीजिए आप इस मिरर के किसी एंगल में खड़े हैं, यहाँ से आपका एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। किसी एंगल में खड़े हैं 60 डिग्री या थीटा, मान लीजिए थीटा। तो अगर आप इससे नीचे जाएंगे, अगर आप एक एंगल मान लीजिए यहाँ से आप यहाँ आ गए, अब जो आपका एंगल बनेगा, ये जो आपने जितना नहीं, ये इस एंगल से आपने इस एंगल, माने आपका जो मूविंग एंगल है वो है थीटा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा 2 थीटा। इसका जो आपका मूविंग एंगल आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कितना, 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 थीटा दिखेगा। तो अगर आपका यहाँ एंगल है ऑब्जेक्ट का थीटा, तो एक थीटा से मूव कर रहा है, तो इसकी जो मूविंग एंगल है कितने, देख मूविंग एंगल मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, मूविंग एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूविंग एंगल आपको दिखेगी वो 2 थीटा दिखेगी, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ है। और एक प्रॉपर्टीज़ ये होता है कि अगर आपको मिरर में
अगर ऑब्जेक्ट का साइज जितना है मिरर उसका हाफ होना चाहिए, जो मिरर है ना उसका हाफ होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट का साइज अगर 1 है तो मिरर कम से कम मिरर हाफ होना चाहिए। जैसे कि आपको अपने पूरे शरीर देखना है तो आपको शरीर के आधे मिरर, प्लेन मिरर आपके सामने होना चाहिए, तो ही आप उसको पूरा देख पाएंगे। ठीक है, और भी सारी प्रॉपर्टीज़ है, वो प्लेन मिरर जब डिटेल में आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको पता चलेगी। ठीक, अब हम आते हैं कॉनकेव मिरर में। देखिए प्लेन मिरर का एक और प्रॉपर्टीज़ मैं बता ही दे रहा हूँ, एक ही प्रॉपर्टीज़ छूट ही रहा है, तो आप जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए अगर एक ऑब्जेक्ट है, इसके आप जब जाते होंगे सैलून में, बहुत सारे सैलून में, तो आगे भी मिरर लगा रहता है, पीछे भी मिरर लगा रहता है, तो ये मिरर एक एंगल पे लगी रहती है। ठीक है, मान लीजिए अगर ये मिरर स्ट्रेट है, मान लीजिए ये आप हैं, ये आप खड़े हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये मिरर स्ट्रेट है, सीधा सीधा, और यहाँ भी एक मिरर सीधा है, ठीक है, तो जाहिर सा बात है कि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी 2 इमेज बनेगी या एक इमेज बनेगी। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर ये मिरर झुकी हुई है, ठीक है, ये मिरर झुकी हुई है, ऐसे है या ऐसे है, तो आप वहाँ पे देखे होंगे सैलूनों में, आप वहाँ सैलूनों में देखोगे कि आपकी 4-5 इमेजें बनती है। मतलब एक तो आप आगे देख रहे हैं, फिर पीछे का दिखाई देगा, फिर आगे का दिखाई देगा, फिर पीछे का दिखाई देगा। तो आपसे पूछ सकता है कि इस एंगल में अगर हमारा मिरर, इस एंगल में मिरर अगर हमारा इंक्लाइंड है तो हमारे कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, हमारे कितने इमेजेस बनेंगे। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाई थीटा, नंबर ऑफ इमेज। ठीक है, इसका एक इमेज होता है नंबर ऑफ इमेज, अगर हम इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज। ठीक है, 360 डिग्री बाई थीटा। लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि अगर इवन नंबर आ गया, ठीक है, अगर जैसे कि ओड नंबर आ गया तो कोई बात नहीं, ओड नंबर आ गया तो कोई बात नहीं, उतने आपके इमेज बनेंगे। लेकिन अगर आपका इवन आ गया, अगर इफ़ द नंबर इज़ इवन, इफ़ द नंबर इज़ इवन, देन आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, n-1 कर देना पड़ेगा, आपको उतने इमेज आपके देखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपको बोल दिया जाए कि अगर आपका मिरर जो है 60 डिग्री पे है, मिरर कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है, तो आपके कितने इमेजेस बनेंगे, तो आपका नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 360/60, यानी कि आपका 6 क्या है, इवन है, देन 6 - 1, ये हो गया आपका 5 इमेजेस आपके बनेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम प्लेन दर्पण से आगे बढ़ते हैं। आपका मोटा मोटी प्लेन दर्पण का सारा प्रॉपर्टीज़ खत्म हो गया। ठीक है, प्लेन मिरर का। चलिए अब आते हैं अवतल या उत्तर दर्पण में। देखिए अवतल या उत्तर दर्पण होता क्या है, ये एक्चुअली कर्व होता है। अभी ना आपने देखा कि ये क्या है, मिरर सीधा है, लेकिन ये मिरर आपका क्या रहेगा, कर्व रहेगा, ऐसे कर्व। ठीक है, या ऐसे रहे या ऐसे रहे। ठीक है, ये एक्चुअली स्फेरिकल मिरर में आता है। यहाँ पे हम लिखा दे रहे स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, क्योंकि अगर कोई मिरर कर्व है, कोई मिरर कर्व है, तो जाहिर सा बात है कि वो कहीं ना कहीं गोल घूमकर वो इस पॉइंट में आएगी, कैसे कहीं गोल घूमकर या कहीं ना कहीं गोल घूमकर वो इस पॉइंट में आएगी। तो जब इसीलिए इसको हम स्फेरिकल मिरर करते हैं। अगर कोई भी मिरर कर्व हो जाती है या कोई भी कर्व चीज़, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेंटर जरूर होता है, वो मीट करती है, वो आके मीट करेगी। ठीक है, चलिए तो जैसे कि आपने ये देखा, ये तो यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे अगर अब ये 2 तरह के मिरर बन सकते हैं कर्व में, या तो आप एक इनवर्ड बन सकते हैं या तो आप एक आउटवर्ड बना सकते हैं। इसका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जिस तरह से प्लेन मिरर का इस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता था, उसी तरह से आपका इस मिरर का भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मान लीजिए इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है। ठीक है, आपकी लाइट आई यहाँ चली गई, दिस इज़ द, और ये आपका खुरदरा वाला पार्ट है, तो दिस इज़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इससे हम कौन सा मिरर बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। इसे कौन सा मिरर बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर अगर हम इसको हिंदी में बोलने जाएं तो हम इसको बोल सकते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। तो आपका ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग कर रहा है।
ठीक है, इज इट क्लियर, रिफ्लेक्टिंग कर रहा है। तो अगर हम इसका अगर हम डिफिनेशन लें तो हम क्या सकते हैं, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड। देखिए आपका इनवर्ड है, अगर आप ये कर्व को देखेंगे तो इसका सरफेस क्या है, झुका हुआ अंदर की तरफ है। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। क्लियर। अब उसी तरह हम कॉन्वेक्स मिरर में आए तो कॉन्वेक्स मिरर में इधर आपका मान लीजिए खुरदरा पार्ट हो गया, ठीक है, तो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो अब देखिए मुड़ा हुआ है ना, तो ये कहाँ जाएगा, ये डिस्पर्स करेगा लाइट। ये अब देखिए यहाँ पे एक अगर कोई मिरर, कोई मतलब ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, फ्रंट ऑफ द मिरर। वो हम आपको बाद में बताएंगे, ऑब्जेक्ट फ्रंट बनेगा इसमें बिहाइंड। लेकिन फिलहाल देखिए ये लाइट क्या हो रही है, डिस्पर्स कर रही है ये। तो ऐसे मिरर को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर अर्थात क्या हो गया, उत्तल दर्पण, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का अगर आपको इसका डिफिनेशन बोलना हो तो क्या बोलेंगे, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब देखिए उठा हुआ भाग है, यहाँ पे उठा हुआ भाग है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये उठा हुआ भाग है। यहाँ ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मैं आपको फिर बता देना हूँ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका ये वाला है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये आपका इसका है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जी स्फेरिकल में हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, और स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम एक एक के बारे में आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन मिरर के बारे में मैंने पढ़ लिया है, उसमें आपको ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर। क्यों कॉनकेव मिरर के बारे में, देखिए इस मिरर को लेंस के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप मिरर अच्छे से समझ गए तो लेंस समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए पहले आप मिरर को बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाइए, और यही सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होती है लाइट चैप्टर का। अगर मिरर आपको समझना हो, आई समझना हो, तो ये सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं। अगर ये आप समझ गए, इसको लोग रट्टा मार लेते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरे देखेंगे तो इस चीज़ का गारंटी है कि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए ज़्यादा नहीं, 1 घंटे का वीडियो हो सकता है बस, ठीक है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, तो एक एक के बारे में अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ इधर, क्योंकि डायग्राम बनाना पड़ेगा। और आप अपने जब बैठें तो कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठें और डायग्राम साथ साथ बनाएं। और आपको कहीं ये हो, डिस्टर्ब हो, तो आप वीडियो को पॉज कर लें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, और उसको फिर से रिपीट कर करके देखें। चलिए अब आते हैं, हम पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव, थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में, ठीक है। देखिए देखिए जो और कुछ जो मैंने जानने के लिए बोला, उसका मतलब ये मैंने बोला कि अगर मैंने पहले कहा कि ये स्फेरिकल मिरर है, अगर ये स्फेरिकल मिरर है तो जाहिर सा बात है इसमें कोई सेंटर भी होगा। अगर स्फेरिकल या सर्कल में जिस तरह से सेंटर होता है, तो इसमें भी तो कोई ना कोई सेंटर होगा। लेकिन ये 3D डायग्राम होगा, आपको ये आप 3D डायग्राम अगर आप इसका देखेंगे तो ये आपको क्या दिखेगा, एक सेंटर दिखेगा। जैसे कि अगर आप इस दोनों को जोड़िए, देखिए ये वाला है कहीं ना कहीं, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो ये आपका 3D डायग्राम है, ठीक है, 3D में है। तो ये यहाँ पे आपको मान लीजिए ये आपका सेंटर है, इसको हम बोलेंगे, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से, और कैपिटल C को हम बोलेंगे, नीचे लिख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कर्वेचर, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अब ये जो मिरर है, कर्व मिरर है, इसका कोई मीट पॉइंट होगा जिसको हम बोलते हैं पोल, पी मीन्स पोल, इसको हम क्या बोलेंगे, पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। देखिए इस पोल, जब हम यहाँ पे हम डायमीटर खींचेंगे सेंटर से, तो सेंटर का जो डायमीटर होता है यही तो पोल होता है ना, चाहे आप यहाँ से खींचे चाहे आप यहाँ से खींचे। तो जैसे कि आप ग्लोब में देखते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं, तो उसी तरह हम इसको भी एक पोल बोलेंगे, ठीक है, जो इसका मीट पॉइंट होगा, ठीक है।
उसी तरह से आपका ये हो गया कॉनकेव मिरर, आप जो ये पढ़ रहे हैं ये हो गया कॉनकेव है, और ये है आपका कॉन्वेक्स, ठीक है। तो आप बताइए कॉन्वेक्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? इधर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो राउंड कर रही है ना, तो जाहिर सा बात है कि ये इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, ठीक है। और इसमें तो P आपका वही पॉइंट होगा जहाँ से इसका अपोजिट पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। आप यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे आप देखें कि इन कॉनकेव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। क्योंकि आपका तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये वाला है ना पार्ट, ये है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आपकी लाइट यहाँ जाएगी ना, तो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फ्रंट में है। आप इसमें देखेंगे कॉन्वेक्स में या उत्तल दर्पण में कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कॉनकेव मिरर में कहाँ होता है, ठीक है। फ्रंट ऑफ द मिरर होता है या बिहाइंड ऑफ द मिरर होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। और कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब आप ये लाइन खींचिएगा पोल में, तो ये क्या होगा, अगर आप स्फेरिकल के नज़र से देखेंगे तो ये आपका क्या होगा, रेडियस होगा। तो यहाँ भी आपका ये रेडियस होगा, ठीक है। इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ये क्या है, आपका रेडियस है, लेकिन हम यहाँ पे इसको रेडियस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम मिरर की भाषा में प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हम इसको बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके क्लियर, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब इसके बीच में हम क्या होते हैं, इसके बीच में एक फोकस पॉइंट होता है, इसको हम कैपिटल F से नोट करते हैं। F इज़ अ फोकस पॉइंट, ठीक है, F इज़ अ फोकस पॉइंट, ठीक है। अब ये बीचों बीच होता है, ठीक है। ये एक्चुअली इसका एक मतलब आपका एक्सप्लेनेशन है कि एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं या इसको एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं कि जब आप कोई कागज़ रखेंगे ना यहाँ पे, तो वो कागज़ के देखिएगा कभी कभी जब कर्व मिरर होता है तो सनलाइट जब उस पर आती है तो वो कागज़ के बीचों बीच वो क्या होता है, जल जाता है। जैसे कि आपका ये कागज़ है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये आपका मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कर्व है। तो जब लाइट आ रही है ना यहाँ से, तो ये लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये रिफ्लेक्ट करके एक्चुअली आपका क्या होता है, एक जगह आता है, ये देखिए यहाँ से, और यहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट बन जाता है, या कभी कभी ये कागज़ तो वहाँ पे जल जाता है बीचों बीच। तो ये बीचों बीच जो जलता है ना, उसको बोलते हैं फोकस पॉइंट, ठीक है, इसी को बोलते हैं फोकस, और ये हमेशा बीचों बीच होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि F से P का जो डिस्टेंस है, F से जो P का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो R/2 होगा, ठीक है, वो क्या होगा, R/2 होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये R/2, क्लियर है। तो ये आपका पार्ट है पूरे चीज़ों का, तो समझ में आ गया। यानी कि जो रेडियस होगी, ये रेडियस क्या होगी, ये रेडियस का हाफ होगा FP, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। F से P के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है, LENG, हाँ ठीक, फोकल लेंथ, ठीक है। F से P के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। अब यहाँ पे आपका पूरी क्लियर है, अब आप समझ गए। हाँ, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि फोकल लेंथ इन कॉनकेव मिरर में क्या होता है, फ्रंट ऑफ द मिरर होता है या बिहाइंड ऑफ द मिरर, तो आप क्या बोलेंगे, फ्रंट ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ इन कॉन्वेक्स मिरर, इन कॉन्वेक्स मिरर में आपका कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो जब आप देख रहे हैं कि CFP यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल फ्रंट ऑफ द मिरर है, यानी कि उसका रिफ्लेक्शन सरफेस फ्रंट में है, यानी कि उसकी जितनी भी इमेज बनेगी सब कहाँ बनेगी, फ्रंट में बनेगी। और जब आप कॉन्वेक्स मिरर में देख रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर में आप देख रहे हैं कि सारे कुछ फोकल लेंथ भी पीछे बिहाइंड द मिरर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बिहाइंड द मिरर है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसकी भी जितनी भी इमेज होगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। अभी और भी बहुत क्लियर हो जाएगा, बस आपको ये वर्ड को समझना है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको रफ करता हूँ, आप इसमें वीडियो पॉज करें, उसको लिख लें, कोई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ। हाँ चलिए, अब हम पहले ये जान लें कि इसमें एक और 4 चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, 4 मतलब उसका कंडीशन होता है, उसको हम बोलते हैं रे डायग्राम, रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर।
यही तो लोगों को नहीं समझ में आता, बस यही मेन चीज़ है स्फेरिकल मिरर। बाकी तो है समझने के लिए, बस यहीं पे आपका मेन चीज़ है। क्योंकि आपको जब ये पता चल जाएगा कि लाइट कहाँ से पास करती है तो कहाँ पे आती है, तो आप कोई भी डायग्राम को बना लेंगे, अपने से बना लेंगे। बट ये चीज़ों, इसीलिए इस चीज़ों को, इसमें 4 कंडीशन होते हैं, कॉन्वेक्स में भी और कॉन्वेक्स में भी। हम आपको दोनों के साथ कंपेयर करके आपको साथ ही साथ दिखाते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको और भी ज़्यादा इमेज, क्योंकि बहुत जगह अलग अलग बताते हैं तो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम आपको दोनों के साथ कंपेयर करते जाएंगे तो आपको चीज़ें पूरी तरह से क्लियर और साफ होते जाएगी, ठीक है। तो देखिए सुनिए, और एक बात आप ध्यान दीजिएगा, बुक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा ये सब समझने के बाद, ठीक है, क्योंकि आपके फिर दिमाग से निकल जाएगा और समझ में आने वाला नहीं है। तो देखिए ध्यान से, रे डायग्राम पहला कंडीशन, इसका पहला कंडीशन ये हम आपका बताए हैं, क्या है ये आप बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कौन सा मिरर है, ये आप कॉनकेव है, और हम बार बार नहीं बनाएंगे, इसी में से आपका चलेगा, ठीक है। और ये आपका है कॉन्वेक्स, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कॉनकेव यानी कि अवतल, और ये आपका कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल, ठीक है। मैं थोड़ा एक बार लिख रहा हूँ, बार बार लिखने से टाइम जा रही है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए, इसमें आपका P पॉइंट है, ठीक है, ये आपका आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, थोड़ा मैं दूर दूर बनाऊंगा ताकि क्लियर आपको, और ये F, ठीक है, और ये देखिए ये आपका P पॉइंट है, सॉरी ये आपका P पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है, और ये आपका F पॉइंट है, ठीक है। चलिए पहला कंडीशन क्या होगा, अगर रे, इफ़ द रे इज़ पैरेलल, अगर रे पैरेलल आ रही है, मान लीजिए यहाँ पे कोई टॉर्च है या सूर्य की किरणें हैं से ये पैरेलल आ रही है, तो ये क्या होगी, देखिए इमेज कर्व है ना, सामने रहता तो फिर सामने वापस चला जाता, लेकिन इमेज आपका कर्व है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगा। रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा, यहाँ पे फोकल लेंथ पे आपका ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, समझ में आई। अगर वही आप नीचे से देख लीजिए, अगर यहाँ पे कोई पैरेलल रे आ रही है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ चल जाएगा, फोकल लेंथ से जाएगा, ठीक है, ये हमेशा रिफ्लेक्ट होके। और अगर आप एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, सेंटर ऑफ, अगर आपको पता होगा सर्किल के बारे में, तो सेंटर से हर पेरीमीटर के पॉइंट पे एक एंगल बनती है, उसी प्रकार यहाँ भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक आपका एंगल बनेगा कर्व पे हमेशा। ये जो होगा, ये जो रे आ रही है ना, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट ऑफ रे, स्मॉल आई से डिनोट करेंगे, पता ना आपको दिख रहा है कि नहीं, बट स्मॉल आई से डिनोट करेंगे, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं कहा कि कॉपी किताब लेके बैठिए। और ये जो रिफ्लेक्ट कर रही है, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ रे, इंसिडेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, नहीं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको इंसिडेंट ऑफ लाइट, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ये एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल दोनों क्या होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ है ना, इट इज़ ऑल्सो लॉ, तो आपको ये लॉ आपको हर जगह देखने को मिलेगा, बट मैं आपको यहाँ पहला बार बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें को आप अपने खुद से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में वो लॉ भी पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो सारे जो पैरेलल अगर जा रहे हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, फोकस पे, ठीक है। और आप यहाँ देखिए, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। अब आपका यहाँ पे ये वाला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब आपका यहाँ पे ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये पोर्शन टू, अब यहाँ पे कोई पैरेलल लाइन जा रही है, पैरेलल रे, ठीक है, तो ये क्या होगी, ये कर्व है ना, ऊपर में कर्व है, ये यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगी, यहाँ से एक मिनट, ये आपका कर्व है ना, यहाँ पे इसको थोड़ा सही कर दूँ, ये ऐसे कर्व हो रहा, ठीक है, ये आपका मिरर कर्व हो रहा, तो ये क्या करेगी, यहाँ पे डिस्पर्स कर जाएगी, ठीक है, ये यहाँ पे डिस्पर्स कर जाएगी, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्स मतलब छितरा जाना, और ये रिफ्लेक्ट करना जब वो अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, तो सॉरी ये डिस्पर्स कर रही है, ठीक है। उसी तरह अगर ये भी फिर पैरेलल आएगी तो ये क्या होगी,
डिस्पर्स कर जाएगी। तो बोलिएगा सर ये इसमें मिरर, इसमें फिर पॉइंट बनेगा कहाँ से? देखिए जब ये डिस्पर्स कर रही है ना, तो हम इधर की चीज़ों को हम आप नहीं मेजर करते हैं, हम देखते हैं बिहाइंड द मिरर। जिस तरह से अपन प्लेन मिरर में बिहाइंड द मिरर देख रहे हैं, तो जब हम बिहाइंड द मिरर जाएंगे तो ये अपीयर्स होगी। आपको ऐसा लगेगा कि इसका जो इमेज है, देखिए इधर फोकस में और इसका देखिए इधर आपको ऐसा लगेगा कि पीछे जो फोकस पॉइंट है वहाँ पे इसकी इमेज बन रही है। इसीलिए हम इसको साइड मिरर में यूज करते हैं। वो कैसे यूज करते हैं आपको उस समय हम यूजेस के समय बताएंगे, ठीक है। तो आपको ये ऐसा दिखेगा कि मेरा इमेज जो है, ये जो इतना इमेज है वो सीधा जाके फोकस में मिल रहा। अगर यहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी है या बड़ा पेड़ है या बड़ी गाड़ी है, तो आपको ये छोटे से पॉइंट में यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ अपीयर्स करता हुआ दिखेगा। तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, द रिफ्लेक्टिंग रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे अपीयर्स में आपको ये दिखेंगे। तो आर इन कॉनकेव मिरर, in concave mirror, if the light is passes through the parallel after reflection it reflects to the focus point, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द फोकस पॉइंट, ये फोकस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, इट अपीयर्स टू द फोकस पॉइंट, ये आपको अपीयर्स पॉइंट में दिखेगा। इस चीज़ के लिए ये होगी आपका पहला कंडीशन, ठीक है। अब इसी में हम आते हैं दूसरे कंडीशन में। यहाँ पे ये उस चीज़ को मिटाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए दूसरे पॉइंट, यहाँ पे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर डाल दिया, ये फोकस पॉइंट। आप बताइए अब आप क्या बोलेंगे? एक तो पैरेलल देखिए, दूसरा कंडीशन आपको डायरेक्ट माइंड में आएगा कि अगर कोई रे फोकस से पास कर रही है, इफ अ रे पासिंग थ्रू द फोकस, ठीक है, इफ अ रे पासिंग थ्रू द फोकस, तो वो क्या होगा? अगर वो फोकस से पास करेगी तो उसका जो रिफ्लेक्ट होगा वो क्या होगा? पैरेलल होगा। उसका जो रिफ्लेक्शन क्या होगा? पैरेलल। और यहाँ से भी आपका एंगल बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया था आपको सर्कल में, देखिए यहाँ से भी आपका एंगल बनेगा। तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये दोनों आपका क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको ये दिखेगा आपको पास करते हुए, ठीक है, ऐसा। और उसी तरह से आप यहाँ भी देखें, तो यहाँ पे सर फोकस से कैसे पास करेगी? फोकस से नहीं पास करेगी। अगर मान लो कोई रे ऊपर से आ रही है, तो इस तरह से आ रही है जैसा कि आपको मानो लगता हो कि ये फोकस पॉइंट पे आ रही है। इट अपीयर्स टू फोकस पॉइंट, आपको लगता हो कि ये फोकस पॉइंट में आ रही है, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराकर ये पैरेलल हो जाएगा। मतलब कि आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो आप आराम से यहाँ पर बैठे बैठे इसको आप देख सकते हैं। देख रहे हैं ना, ये यहाँ से आपको यह पैरेलल आ गई। मान लीजिए इधर से कोई रे आ रहा है, इधर से कोई रे आ रहा है, ये रे क्या होगी? यहाँ से डिस्पर्स करके आपका यहाँ पे पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। तो इफ अ रे passes through the focus point, yeah, it appears to the focus point, it reflects the principal parallel of principal axis। तो ये principal axis है, ये principal axis के parallel जाएगी, ठीक है। वो parallel जा रही थी principal axis के, मैंने वहाँ पे शायद principal axis का नाम नहीं लिया, बट वो parallel है principal axis की, इसको हम principal axis के parallel बोल रहे हैं। और इसी तरह ये भी दिखेगा कि ये principal axis के parallel है। तो ये आपका दूसरा, ठीक है। आप लोगों ने वो चीज़ देख लिया था कि एक दो कंडीशन आपने देख लिया था रे डायग्राम का। दो कंडीशन क्या क्या था? एक कंडीशन था अगर पैरेलल है एक्सिस का तो वो फोकस पॉइंट में मीट करेगा, और अगर फोकस पॉइंट से कोई रे पास कर रही है या अपीयर्स टू पासेस थ्रू, मतलब या तो दिख रही है तो वो कहाँ जाएगी? पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो ए कंडीशन हो गया, बी कंडीशन। अब हम आते हैं सी कंडीशन। सी कंडीशन आपका क्या बोलता है? अब देखिए मैंने पैरेलल देख लिया, फोकस पे देख लिया, अब हमें देखना है कि अगर पोल पे कोई रे आ रही है तो क्या होगा? पोल पे तो कुछ नहीं होगा सर, पोल पे कोई भी रे आएगी ना, ये सेम डायरेक्शन में पीछे, मतलब सेम अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर जाएगी, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि अगर आप देखें यहाँ से एक एंगल बनेगा इंसिडेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट ऑफ रे और रिफ्लेक्शन, रे ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों क्या होगा? यहाँ पे एंगल आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई रे यहाँ से आ रही है, अगर आप और अच्छे से समझना चाहें
तो देखिए अगर कोई रे आ रही है, इंसिडेंट ऑफ रिफ्लेक्शन मान लीजिए थीटा है, तो यहीं अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या कर जाएगी, मुड़ जाएगी, इंसिडेंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ रे। ठीक है, तो यहाँ से कोई, तो उसी तरह आपका इसमें भी होगा, आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ऐसे, उसी तरह इसमें भी होगा। अगर यहाँ भी अगर कोई रे पोल पे आ रही है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं, ये ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ये भी क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, इसका भी एंगल वही होगा। ठीक है, तो ये सबसे ईजी है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं चौथे कंडीशन में। दो कंडीशन ऊपर वाला थोड़ा समझना कठिन था, बाकी ये सब कोई कंडीशन आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे पास करेगा तब हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई पास कर रहा है रे, तो कोई बात नहीं सर, पास करने दीजिए और इसको इसी रास्ते में वापस ढकेल दीजिए, ये इसी रास्ते में वापस आ जाएगी, ये इसी रास्ते में ये रे क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। ठीक है, मैंने दो कलर से मार दिया है, रेड से रे आ रही है और उसके बाद ये रे क्या हो रही है, फिर जा रही है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में रे आएगी उसी डायरेक्शन में चल जाएगी। तो इसमें एंगल क्या है, एंगल 0 डिग्री बनेगा। हाँ, अब थोड़ा सा इसमें समझने में दिक्कत होगा कि इसमें ये रे कैसे होगा, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो काफ़ी पीछे है, तो इसमें रे देखिए थोड़ा झुका हुआ होगा, ऐसे आएगा रे। ठीक है, इसमें ये रे आ रहा, और ये मैंने क्या बोला, इसमें दिखेगा एपीएस आपको, मतलब ये नहीं रिफ्लेक्ट, ये डिस्पर्स करेगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पीछे जो जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है, ये आपका सेंटर में जा रहा है, सेंटर में जाते हुए दिखेगा। तो अगर ये सेंटर में जाते हुए दिख रहा है तो ये रे क्या होगा, उसी लाइन, उसी जो इंसिडेंट, उसी रिफ्लेक्शन होके उसी लाइन में ये क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। बस सर, यही है आपका चौथा कंडीशन। ठीक है, तो पहला कंडीशन आपका क्या हुआ, पहला कंडीशन फिर से देख लीजिए। पहला कंडीशन, अगर रे पैरेलल है तो वो क्या होगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, पैरेलल, अगर पैरेलल है तो पास कहाँ से करेगी, फोकस में, चाहे वो कॉनकेव का हो और चाहे वो कॉन्वेक्स का हो। बस दिक्कत के, बस खाली डिफरेंस क्या है, कॉनकेव में आपका फ्रंट ऑफ द मिरर है जो आपको पूरी दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको एपियर्स दिखेगा कि ये फ्रंट ऑफ द मिरर नहीं, क्योंकि इसमें डिस्पर्स कर जाएगा और दिखेगा फोकस में। ठीक है, दूसरा कंडीशन में क्या हो रहा है कि अगर रे हमारा फोकस पे है, ये रे, ये आपका इंसिडेंट है, इंसिडेंट ऑफ रे, और ये आपका रिफ्लेक्ट। ठीक है, आप इसको अगर बना लें टेबल तो ठीक है, ये फोकस है, अगर फोकस में एपियर्स हो रही है तो ये जो जाएगी कैसा जाएगी, पैरेलल जाएगी। ठीक है, पैरेलल। अगर देखिए, अगर ये फोकस से पास करेगी तो ये पैरेलल चली जाएगी। आपने ये देखा था, फोकस से पास जा रही थी तो ये पैरेलल हो जा रही थी। ठीक है, आपने ये भी किया। तीसरा में आपने क्या देखा, अगर ये पोल पे, अगर इंसिडेंट ऑफ रे पोल पे जा रही है तो ये पोल पे यहाँ भी गई तो यहाँ भी, और यहाँ भी गई तो यहाँ। और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो ये उसी, हाँ, पोल पे जाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और अगर सेंटर में जाएगा तो ये भी सेंटर से जाएगी बट सेम डायरेक्शन पे। ठीक है, या वापस अगर हम उसमें सबसे अच्छा हम बोले रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न। ठीक है, उसी डायरेक्शन में ये रिटर्न हो जाएगा, तो ये सबसे ज़्यादा आपका सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आपने ये चारों डायग्राम समझ लिया। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पे, जहाँ पे रट्टा मारने की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इमेज फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं, इसका जो चैप्टर का नाम होता है इमेज फॉर्मेशन। तो हम पहले देखते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं ना ये सब भी मिटा देने का, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ पे इमेज, हमारा एक्चुअली पढ़ाने का मकसद ही यही था कि इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब देखिए इमेज क्या है, पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल आपका क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ
इमेज, इसका इमेज कहाँ बनेगा, अब हम क्या लिखेंगे, ठीक है, साइज, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नेचर, नेचर ऑफ इमेज। देखिए यही कंडीशन है 4, ठीक है। ये अगर हम आपको टेबल के रूप में सजा दें, चलिए इसमें आपको 6 कंडीशन होते हैं, ठीक है, ठीक है। पोजीशन आपसे फिर पढ़ लीजिए, आज कुछ दिन नहीं दिख रहा है, मैंने ऑब्जेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, पोजीशन ऑफ इमेज होगा, साइज ऑफ इमेज होगा और नेचर ऑफ इमेज होगा, ठीक है। आप देखिए प्लेन ऑफ मिरर में हम आपसे कंपेयर करवा दे रहे हैं यहीं पर ही थोड़ा प्लेन ऑफ मिरर से। प्लेन ऑफ मिरर से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब एक डिस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ भी हम डिस्टेंस बताएंगे, तो उसका पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनता है, उसी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस मिरर के पीछे जाके बनता है, तो उसका पोजीशन हो जाता है। साइज कैसा बनता था प्लेन मिरर पे, सेम साइज बनता था। और नेचर कैसा होता था, वर्चुअल होता था, क्योंकि वो तो काल्पनिक है, रियल तो है नहीं। और इरेक्ट होता था, हम उसमें मिरर में तो उल्टा तो दिखते नहीं, सीधा ही दिखते हैं, तो उसमें क्या हो गया, इरेक्ट, सीधा, ठीक है। तो आपको मैंने वो चीज़ कन्वेक्ट मतलब उससे कंपेयर करा दिया प्लेन मिरर से। अब उसी तरह आप ये कॉनकेव मिरर में भी काम करेगा। चलिए कॉनकेव मिरर का आपको हम पहला कंडीशन आते हैं, पहले कंडीशन में पहला कंडीशन आपका यहाँ लिखते हैं कॉनकेव मिरर का। चलिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, फ्रंट ऑफ द मिरर, क्लियर। अगर आप यहाँ पे हम करना चाहें तो दिस इज़ द P, ये आप आएंगे तो ये C और ये F। देखिए ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं, अगर नहीं भी दिखाई दे रही है तो आपको मैं ये डायग्राम बार बार बना चुका हूँ। तो ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकल हो गया और ये आपका C हो गया, ठीक है। अगर आपको ये दिख रही पूरी बढ़िया से दिख रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए कि हम पहला कंडीशन आपको हम क्या लिखते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम पहला रखते हैं इन्फिनिटी पे। कोई हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी में। अब ये इन्फिनिटी क्या होता है सर, ठीक है, ये इन्फिनिटी होता क्या है, तो ये इन्फिनिटी ये होता है कि आप कहीं भी रखें, इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट मतलब कहीं भी रखें, मतलब कितना भी दूर हो, इतना दूर हो कि शायद वो हमको दिखे ना, और दिखे तो बहुत मतलब ये, तो ऑब्जेक्ट का अगर वहाँ पर रखें तो देखिए जब वो ऑब्जेक्ट की ये ऊपर वाली जो चीज़ें आएंगी, ये जो रे आएंगी यहाँ पे, वो कहाँ से पास करेंगी, वो पास करेंगी फोकस से। मैंने पहले कहा जो ये रे जा रही है वो किसके जा रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के जा रही है। मैंने आपको बता दिया था CP इक्वल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने उसी समय ये चीज़ आपको बता दिया था, CP इक्वल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो आपने रे डायग्राम का पहला आपका कंडीशन आप देखे थे कि अगर कोई भी रे पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रही है, उसका वो फोकस पॉइंट से पास कर रही है। तो अगर ये रे पैरेलल है, अगर ये पैरेलल ही जाएगी, पैरेलल ही वहाँ पे बनेगा इमेज, तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे जाएगी, फोकस पॉइंट पे चली जाएगी, ठीक है, फोकस पॉइंट से पास करेगी। और उसी तरह चूँकि रे इन्फिनिट जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट A एंड B, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है। तो इन्फिनिटी अगर यहाँ से अगर रे पास करेगी, ये यहाँ से इसका नीचे वाला भी जाएगा इस पर, क्योंकि इन्फिनिटी पे फुल साइज दिखेगा उसका, तो ये रे जो है टकरा के, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ये भी पैरेलल है, तो ये टकरा के कहाँ से आएगी, ये आपका रिफ्लेक्ट होके आपका ये भी फोकस पॉइंट पे। तो आप देखेंगे कि दोनों जाके फोकस पॉइंट पे मिल रहा है, दोनों कहाँ जाके मिल रहा, फोकस पॉइंट पे, दोनों देखिए आपका फोकस पॉइंट पे मिल रहा है। तो आप क्या बोल सकते हैं, पहला आप ये हमेशा याद रखिए, इन कॉनकेव मिरर में जो ये चीज़ें हैं, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ बन रहा है, फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो पहले देखिए पोजीशन आपका ऑब्जेक्ट का कहाँ पे, एट इन्फिनिटी पे है, ये हो गया पोजीशन कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी पे है। अब इसका इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है आपका फोकस पॉइंट पे, इमेज कहाँ से बन रहा है,
फोकस पॉइंट पे, ठीक है। इमेज आपका फोकस पॉइंट पे बन रहा। आप बोलिएगा सर फोकस पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर है कि बिहाइंड द मिरर है? तो सर कॉनकेव मिरर में फोकस पॉइंट होता है कहाँ पे? फ्रंट ऑफ द मिरर ना। तो आप हमें यहाँ पे बार बार फ्रंट ऑफ द मिरर लिखने की ज़रूरत ना पड़े। फ्रंट ऑफ द मिरर, ये चीज़ को आपके याद रखिए। जो पोजीशन है इमेज का वो कहाँ बनेगा? एट फोकस पे बनेगा, फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। ये आपका बनेगा फ्रंट ऑफ द मिरर। और इसकी साइज क्या होगी? देखिए फोकस पे एक पॉइंट साइज है, ठीक है। तो आप इसको पॉइंट भी बोल दिए, या आप इसको और बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्या इसको हम बोल सकते हैं? हाईली डिमिनिश्ड। आप इसको हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं, मतलब बहुत छोटा, ठीक है। DIMINISHED, ठीक है। आपको अगर फोन है तो पॉइंट और हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा दिख रहा। और इसका नेचर कैसा है? तो इसका नेचर कैसा? चूंकि फ्रंट ही में बन रहा है, जो फ्रंट में बन रहा है तो हम खुद है ना, इसका कैसा होगा? रियल होगा। बट क्या होगा? ये होगा इन्वर्टेड एंड इन्वर्टेड। अब आपको थोड़ा सा इन्वर्टेड समझने में दिक्कत आएंगी। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, रियल मतलब वास्तविक, एंड उल्टा और उल्टा। देखिए ये तो रियल आप समझ गए यहाँ इतना दूर तक। अब इन्वर्टेड इसलिए मैंने कहा कि जैसे ही आप और आगे कंडीशन पढ़ेंगे तो जो इमेज यहाँ पे ग्रो करेगा वो इमेज हमेशा इन्वर्टेड करेगा। मान लीजिए बाय चांस थोड़ा सा बड़ा ही इमेज बन गया तो वो इमेज इरेक्ट तो कभी नहीं हो सकता, वो क्या होगा? वो इन्वर्टेड ही होगा, वो उल्टा ही होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि इन्फिनिटी से तो ज़्यादा दूर कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे जैसे नज़दीक आएंगे तो देखिएगा कि आपका इमेज वहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, और जब इमेज बड़ा होगा तो आपको वो उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ जाइएगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे कंडीशन में। चलिए अब हम आते हैं दूसरे कंडीशन में। चलिए दूसरा कंडीशन क्या है? इधर देखिए, ये आपका मैंने फिर से बना दिया आपका ये कॉनकेव मिरर। दिस फोकस पॉइंट इज P, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका F, ठीक है, दिख रहा होगा F। अब हम आते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से तो ज़्यादा दूर अब नहीं लिया, अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा नज़दीक ले जाते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को कितना नज़दीक ले जाएं? C से थोड़ा पहले, बियॉन्ड पहले, जहाँ से मुझे ऑब्जेक्ट सही सलामत दिखे। मतलब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, मान लीजिए बियॉन्ड C, यहाँ पे मैं रख दिया ऑब्जेक्ट को इस जगह पे, तो इसको हम बोलेंगे बियॉन्ड C। क्या बोलेंगे? बियॉन्ड C। मैंने बियॉन्ड C पे ऑब्जेक्ट रख दिया, मैंने पोजीशन बता दिया कहाँ पे, बियॉन्ड C, ठीक है। ये आपका इन्वर्टेड कोमा है, बियॉन्ड C, ठीक है। C पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? देखिए ये भी तो पैरेलल ही जाएगा ना, कोई और तरीका तो नहीं है इसका जाने का, पैरेलल ही जाएगा। और हमारा रे डायग्राम कहता है क्या है? जब कोई भी इंसिडेंट पैरेलल हो तो वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा? फोकस पॉइंट से पास होगा, यही कहता है। इज इट क्लियर कि हमारा रे डायग्राम कहता क्या है कि कोई भी इंसिडेंट पास करेगा तो वो कहाँ से पास करेगा? फोकस पॉइंट से, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए कि ये बड़ा नहीं है कि जो आपका नीचे से जाके इसका रिफ्लेक्शन हो, ये आपका यही साइज है, क्योंकि हमने बियॉन्ड C रखा है। तो जाहिर सा बात है कि इसका जो इमेज है इसके अंडर में कहीं ना कहीं आ जाएगा। जो कर्व होती है ना इमेज अगर कर्व हो तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आती है ना तो इसको का भी इमेज ये लेता है, ठीक है। ये इसका भी रे रिफ्लेक्ट करेगा, इंसिडेंट रे, ऐसा, ठीक है, इसका भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो रिफ्लेक्ट करेगा तो फोकल लेंथ से तो पास नहीं करेगा इंसिडेंट इसका इंसिडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर सामने है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए ये स्फेरिकल चीज़ें हैं और ये C है, C के पहले यहाँ पे कुछ चीज़ है, वो तो यहाँ पे आपको दिख रहा, और साथ ही साथ देखिए इसके अंडर में आ गया, डायमीटर के अंदर में है, तो ये साथ ही साथ आपको यहाँ, चाहे आप यहाँ ऑब्जेक्ट रखिए यहाँ दिखेगा,
कहीं ना कहीं आपको इस पे आपका उसका इमेज का मतलब इमेज की जो इंसिडेंट है वो इस पर पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो जब आप ऐसे देखेंगे तो देखेंगे कि आपका यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट हो रहा, ये पॉइंट क्या हो रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। अब ये इंटरसेक्ट हो रही है तो कौन सा पॉइंट हो रही है, इसका ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है आपका ए एंड बी, ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये आपका यहाँ पे इसका ऊपर वाला पार्ट यहाँ बनेगा, यानी कि ए डैश अगर हम बोलें और ये बी डैश। तो देखिए यहाँ पे आपका इमेज का कैसा बन रहा, उल्टा बन रहा, दिखा यहाँ पे उल्टा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड लिख दिया था। अगर थोड़ा सा भी इमेज नज़दीक जाएगी तो इमेज हमें उल्टा ही दिखेगा। तो जब डायमीटर के अंदर पे रहेगा तो इमेज हमारा कैसा दिख रहा, उल्टा दिख रहा। तो हम यहाँ पे ये कंडीशन लिख सकते हैं कि हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है। तो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज हमारा बनेगा बिटवीन सी एंड एफ। हम आपको कहाँ देखा है, हमारा पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, यहाँ तो नहीं है, मतलब इसके बीचों बीच है, सी और एफ के बीच में बन रहा। तो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज क्या बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ मीन्स फोकस पॉइंट। ठीक है, हमारा पोजीशन समझ में आ गया। देखिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं साइज। तो इसका साइज क्या है, इसका साइज अभी भी छोटा ही है, हाईली डिमिनिश तो नहीं है, पॉइंट तो है नहीं और हाईली डिमिनिश भी नहीं है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट से छोटा है तो हम इसको डिमिनिश्ड बोलेंगे, हम इसको डिमिनिश्ड ही बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया, डिमिनिश्ड है। और ये कैसा है, रियल है। क्यों रियल है, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा। फ्रंट ऑफ द मिरर बनने से ये क्या हो जाती है, इमेज कैसा होती है, रियल होती है। हम ये बार बार बोल रहे हैं, फ्रंट ऑफ द मिरर बनने से इमेज कैसा होता है, रियल होता है। और आपको तो इस बार इन्वर्टेड तो दिख ही रहा होगा, तो इसमें अब कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं थर्ड कंडीशन में। चलिए अब हम थर्ड कंडीशन लिखते हैं। ये आपका हो गया कॉन्केव मिरर। ठीक है, ये आपका पोल हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका फोकस हो गया। ठीक है, अब आपने देख लिया कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे था। आपने ये भी देख लिया बियॉन्ड सी था। अब हमारा ऑब्जेक्ट और नज़दीक जाता है। अब कितना नज़दीक जाता है, अब जाएगा सी पे। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, सी पे होगा, ए एंड बी, ये ऑब्जेक्ट का नाम है ए एंड बी। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी पे है। अब हमारा ऑब्जेक्ट जब सी पे रहेगा तब हमारे पास कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया सी पे। एट सी। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तब क्या होगा, तो देखिए सी पे है तब क्या होगा, पहला तो पैरेलल ही जाएगा ना, उसके लिए तो कोई और उपाय है नहीं। पहला तो ये रे जो है, इसका रे इंसिडेंट ऑफ रे पहला ही जाएगा और रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगा। ये आपने रे डायग्राम में पढ़ा था, क्लियर है। देखिए मैंने सेकेंड कंडीशन में बताया था आपको, ये जो रे जा रही है, थोड़ा सा मैं भूल गया, आप फिर से देख लीजिए। सेकेंड कंडीशन में जो ये रे जा रही है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास कर रही है, आप रे डायग्राम में पढ़े होंगे, आप रे डायग्राम में पढ़े होंगे कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास कर रही है, वो रे क्या होगी, उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। ये रे उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, वापस चली जा रही है। तो वापस जाता हुआ रे जो है वो यहाँ कट रहा है, क्लियर। वापस जाता हुआ रे, यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट होके जो रे जा रहा है वो कट रही है। यहाँ भी जो पैरेलल रे जा रही है वो पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होके कट रही है। यहाँ भी रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट हो रहा है। तो जो पैरेलल रे वापस जाते हुए और इसका जो रिफ्लेक्शन फोकस वो जाके कट रही है, तो हम उसको, तो ये आप रे डायग्राम के लास्ट पार्ट में पढ़े होंगे कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो उसी तरह सेम साइड में वापस चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं भूल गया था, आपको मैंने बता दिया। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये फोकल लेंथ से पास करेगी। अच्छा, अब इसका एक और है, तो अब ये कहाँ से पास करेगा, इसका ये ऊपर वाला पार्ट। तो ऊपर वाला पार्ट देखिए क्या होगा, ऊपर, ठीक है,
तो ये आपका पास किया फोकल लेंथ से। तो आप देखिए ऊपर वाला रे जो है एक नीचे, एक जाहिर सा बात है कि एक का इमेज यहाँ नीचे बनेगा, ऊपर वाला जो रे जा रही है एक का इमेज यहाँ नीचे बनेगा। तो ये जो सेंटर ऑफ, पहले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रे चला जाता था, लेकिन अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं, अब पास होगा सेंटर ऑफ फोकस से। याद रहे ये एक ही जगह से सब पास होते हैं, ये नहीं कि आपका बीचों बीच कहीं से भी रे पास हो जाएगा, नहीं, ये आप पास होगा सेंटर ऑफ फोकस से। तो जब आपने रे डायग्राम के दूसरे कंडीशन में पढ़ा था कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस से अगर कोई रे इंसिडेंट ऑफ रे पास कर रही है तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा, उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट कहाँ हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं। तो जब रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और किसके रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये ऊपर वाले पार्ट के, यानी कि ए पार्ट के। अगर आप यहाँ पर पूरा देखेंगे तो आपकी ऐसी तस्वीर बनेगी, यानी कि ये ए होगा और ये बी डैश होगा, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा ये ए और बी डैश होगा। ठीक है, समझ में आई। तो इसका जो ऊपर एक पार्ट तो आपका पैरेलल गया, दूसरा क्या होगा, फोकस। यहाँ पे एक पार्ट पैरेलल गया था, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और उसी से वापस आया था जो यहाँ पे कट गया था। ठीक है, इंटरसेक्ट हो गया था। ठीक है, तो उसी तरह आपका ये भी है। तो ये आपका यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट हुई और ये फोकस से पास करके पैरेलल आई। ठीक है, दूसरा। तो आपने अब यहाँ पे क्या कंडीशन देखा, यहाँ पे आपने कंडीशन देखा कि अगर आप सी पे कोई रख रहे ऑब्जेक्ट, तो उसका पोजीशन ऑफ कहाँ बन रहा, पोजीशन ऑफ इमेज आपका सी पे ही बन रहा, कहीं और नहीं बन रहा, सिर्फ सी पे बन रहा। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या पे, एट सी। क्लियर है, पोजीशन ऑफ इमेज आपका कहाँ पे, सी पे है। अब दूसरा देखिए, अब आपसे पूछा साइज क्या है, तो साइज क्या है, साइज एकदम सेम साइज है, कहीं भी उल्टा नीचे। देखिए डायग्राम भी बहुत अच्छा बना है, कहीं भी उल्टा पुल्टा नहीं है, एकदम सेम साइज है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सेम साइज होगा, सेम साइज। और इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर है तो ये रियल होगा, और कैसा होगा, और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, चलिए ये तो आपका हो गया तीसरा कंडीशन। अब हम आते हैं आपके चौथे कंडीशन में। थोड़ा सा मैं यहाँ भूल गया था, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे उसी तरह से पास करेगा। ठीक है, आपको पूरा वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी बहुत होती है तो बाद में जब याद आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी आप क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं, इन्हीं की एक जगह थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो आप बोले कि वीडियो बंद कर दे देखना, ऐसा नहीं। चलिए अब हम आते हैं कॉनकेव मिरर में। ठीक है, पी, ये हो गया पोल, ये हो गया एफ। ठीक है, ये हो गया पोल, ये फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अब तो सी पे मैंने रख दिया, अब और नज़दीक ले जाते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को अब हम ले जाते हैं बिटवीन, इसको हम ऐसे लाइन मारते हैं, बिटवीन सी एंड एफ। अब हम ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। ठीक है, यानी कि अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं यहाँ पर ही कहीं पे। क्लियर, तो अब हमारा कंडीशन क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा सर, आपका वही रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा और फिर ये फोकस पॉइंट से टकरा कर वापस आएगा। ठीक है, और ये जो जाएगा यहाँ पे फोकस पॉइंट से, ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा, पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या चला जाएगा, पैरेलल चला जाएगा। ठीक है ठीक है, ये आपका क्या जाएगा, जब ये फोकस पॉइंट से आपका इंसिडेंट ऑफ रे पास होगा तो रे रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे जाएगा, ये आपका पैरेलल जाएगा। और यहाँ पे जो पैरेलल रे जा रही है, थोड़ा सा ऊपर हो गया, अगर मैं ऐसे करूँ तो यहाँ से ऐसे पास होगा, ऐसे करके पास होगा। ठीक है, देखिए ऐसे, थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे उल्टा पुल्टा बन गया है। ठीक है, तो कलर चेंज कर दे रहा हूँ। हाँ देखिए, ये अगर रे ऊपर से पास हो रहा, पैरेलल जा रहा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये आपका क्या होगा,
रे रिफ्लेक्ट होके फोकस पॉइंट से पास करा और एक आपका फोकस से जो पास करेगा वो आपका क्या होगा, पैरेलल रिफ्लेक्ट होगा। तो आप देखिए यहाँ ये कहाँ पे कट रहे हैं जाके इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहे हैं, ये इंटरसेक्ट वहाँ पे यहाँ पे जाके हो रहे हैं। तो ये कहाँ पे, तो ये एक्चुअली होते हैं सी पे जाके, ये कहाँ पे होते हैं, सी पे जाके आपका इंटरसेक्ट होंगे, ठीक है। तो आप जो इंटरसेक्ट होंगे वो कौन सा पार्ट होंगे, वो ऊपर वाला पार्ट होंगे इसका, यानी कि ये पार्ट। तो यानी कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट का नाम अगर ए बी रखे हैं तो इसका ए नीचे होगा और बी डैश ऊपर होगा, ठीक है। देखिए ये सी पोर्शन है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद रहे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कटेगा, ठीक है। तो आपका बिटवीन अगर सी एंड एफ में अगर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगा, इसका एट सी पे बनेगा, ठीक है। और इसका साइज कैसा है, साइज कैसा है, देखिए इससे बड़ा होगा, इन लार्ज होगा। हाईली इन लार्ज हम नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे इन लार्ज, इसको हम क्या कहेंगे, इन लार्ज कहेंगे। तो ये आपका क्या होगा, इन लार्ज होगा, यानी कि बड़ा होगा, ठीक है। ये आपका बड़ा होगा और इसका नेचर कैसा होगा, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा तो रियल, और क्या होगा, ये इन्वर्टेड, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। तो ये आपका इन्वर्टेड हो गया, रियल हो गया, इससे बड़ा इमेज है, रियल हो गया बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। चलिए कैसे हुआ, इसका पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ, एच सी बिटवीन सी एंड एफ, चूँकि मैंने अभी मिटा दिया है। अगर आपको देखना है तो आप 10 सेकेंड 20 सेकेंड प्रीवियस करके वीडियो पॉज करके आप उसको देख ले, उसमें हम बहुत सब कुछ समझा दिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, पांचवा कंडीशन। अब पांचवा कंडीशन क्या है आपका, मान लीजिए ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये आपका P है। अब देखिए हमने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, बिटवीन C एंड F। अब हम कहाँ रखेंगे, अब हम F में रखें। अब उसके नज़दीक तो यही आया ना, अब तो कोई जगह नहीं है, अब हम F में रखेंगे, ठीक है। अब हम F पर रख दिए ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिए A एंड B, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट का तो आपको पहला वाला आपको इंसिडेंट पता है क्या होगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि ये जब जाता है पैरेलल तो कहाँ से पास करता है, फोकस से, बीच में और कोई आपका पॉइंट नहीं है, ये फोकस से ही पास करेगा। हम इसको फोकस से पास करवा देते हैं, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन हो गया फोकस से, क्लियर। अब देखिए अब इसका दूसरा जो होगा रिफ्लेक्शन जो नीचे बनता दूसरे पोल पे, वो आपका देखिए नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे वो फोकस पॉइंट से पास करना होता है, बट यहाँ पे आप फोकस पॉइंट नहीं है, यानी कि सेंटर के जो आधे दूरी से और वो नज़दीक चला गया है। तो इसका मतलब अब इसका इमेज जो होगा ना, इसी पोल पे आपको ऊपर बनेगा, उस पोल पे बनेगा। तो इसका आप देखिएगा कि आपका इसका इमेज बनेगा यहाँ पर, ये जिसका जो इंसिडेंट रे होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो जब इंसिडेंट रे यहाँ पे होगा तो आपको और भी कुछ देखने को मिलेगा, आपको देखने को ये मिलेगा कि इसका इंसिडेंट रे जो दिख यहीं से क्या होगा, वापस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वापस। और दिखे आपको ऐसा दिखेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के स्टेट में है, ये सेंटर। जाहिर सा बात है कि जब हम यहाँ पे कोई अगर इमेज बन रहा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ज़रूर सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको कवर कर रहा है। तो जो ये रे जाएगी ना यहाँ पे, ये मतलब एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीधे, और जब ये वापस आएगी तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए आएगी। तो जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ होते हुए आएगी, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आप देखिएगा ये पूरा ऐसे पास कर जाएगी इस तरह से, और ये पूरा कहाँ तक जाएगी, ये मतलब बहुत चली जाएगी आगे, और ये कहीं मिलेगी नहीं, ये एक्चुअली हो जाएगी इन्फिनिटी, ये एकदम इन्फिनिटी तक चली जाएगी। मतलब वो ऑब्जेक्ट आपको इतना बड़ा दिखेगा, समझे, इतना बड़ा दिखेगा कि आपको वो ठीक से विजिबल ही नहीं होगा, वो आप उसको देख ही नहीं पाएंगे। आपको कभी होता है ना कि एक तो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, और एक तो ऑब्जेक्ट इतना ज़्यादा नज़दीक है कि खुद नहीं, वो भी नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसा बहुत सारे कारण होता है कि हम कुछ पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा नज़दीक हो जाता है कि हम उसको ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, और जब कुछ दूर होता है तो हम उसको कुछ नहीं। तो उसी तरह ये भी इतना ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा कि आप इसको क्या होंगे, इसको आप देख नहीं पाएंगे। ये क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, देखेंगे थोड़ा बड़ा साइज बहुत, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो आपका इसका इमेज कहाँ बन रहा है, आप देखिए। अब हम इसमें आप क्या लिखेंगे, इसका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है,
एट फोकस, और आपका इमेज कहाँ है, इसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट इन्फिनिटी। ठीक है। अब क्या साइज ऑफ इमेज है, अब साइज ऑफ इमेज इन्फिनिटी है, मतलब क्या होगा उसको बोल सकते हैं, ऐसा हम नहीं बोल सकते विजिबल नहीं है, वो दिख रहा है, आप उसको नहीं उसको ठीक से कर पाए वो अलग बात है। वो दिखेगा हाईली इनलार्ज, क्या दिखेगा वो, हाईली इनलार्ज। ठीक है। और ये कैसा होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर है, अभी तो फ्रंट में ही तो बन रहा है ना ऑब्जेक्ट, पीछे तो नहीं जा रहा, आपको पीछे दिख नहीं रहा, तो ये क्या होगा, रियल होगा। और ये क्या होगा आपका, इन्वर्टेड ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आपका ये दूसरे साइड में इसका पोजीशन बना चुकी ऑपोजिट खड़ा है उधर, तो ये क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है। आपका ये 5वां कंडीशन ख़त्म। फिर से आप बढ़िया से देख लीजिए वीडियो पॉज करके कि अगर आप फोकस में अगर ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करके कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी में जाएगा। तो इसका एक रिफ्लेक्शन का ये रूल्स है। ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट, इसका कंडीशन है कॉन्वेक्स मिरर का 6ठा कंडीशन। देखिए अब क्या होगा, अब तो हम फोकस तक तो खुद ही हम इतना नज़दीक ला दिए ऑब्जेक्ट को, अब हम कहाँ ले जाएंगे, अब हम ऑब्जेक्ट को और नज़दीक ले जाएंगे। अब और नज़दीक ले जाएंगे तो क्या होगा, तो वही होगा जो होना है, पोल पे है, पी सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ, फोकस पे बैठा दिए, तो आप देख रहे हैं कि हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एफ और पी के बीच में है। ठीक है। तो ये पैरेलल नहीं जा सकती, क्योंकि पैरेलल जाएगी तो इसको फोकस पॉइंट में पास करना पड़ेगा। तो ये तो पहले जाएगी आपका इसमें सीधा पोल पे जाएगी, क्योंकि ये नज़दीक है। अगर पोल पे जाएगी तो आपको आप थर्ड रे डायग्राम का तीसरा कंडीशन आप पढ़े होंगे, तीसरा या चौथा, कि जब अगर पोल पे कोई इंसिडेंट ऑफ रे जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। यानी कि यहाँ पे ये आपका दोनों इंसिडेंट ऑफ रे और रिफ्लेक्शन रे इक्वल होगा, तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी। ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब दूसरा जो होगा वो क्या होगा, जैसे कि इसमें इसी पोल पे बना था तो ये भी इसी साइड में बनेगा। तो जब ये रे यहाँ पे जाएगी ना तो ये भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और ऐसा रिफ्लेक्ट होगी कि ये आपको दिखेगा कि ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा है। ठीक है। ये हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाते हुए आपको दिखेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा झुका दें तो शायद डायग्राम सही तरह से बन सकता है। ठीक है, ये हो गया। और ये जब वापस करेगी तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाते हुए दिखेगा। तो आप यहाँ पे जो इमेज देख रहे हैं कि खैर काफ़ी एक्सपेंड हो जा रहा, लेकिन हमको यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंड हो जा रहा, और हमको यहाँ पे क्या है, इमेज आपको दिखाना ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, इसको बिहाइंड द मिरर दिखाएंगे, इमेज दिखाना पड़ेगा क्योंकि कहाँ बन रहा। जब बिहाइंड द मिरर जाएंगे तो आप इसके एपीएस को पैरेलल एक स्ट्रेट में एक पॉइंट खींच लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे, तो देखिएगा कि ये एक जगह पे जाके कट कर जा रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे जाके ये कट कर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जाके कट कर जा रहे हैं, और ये आपका इमेज यहाँ पे ए एंड बी बन रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए एंड बी है, तो ये पूरा एक्सपेंड हो जा रहा है, तो इसीलिए इधर नहीं बनेगा, तो ये इमेज इधर बनेगा। ठीक है। तो आप बोल सकते हैं इसका 6ठे कंडीशन में कि अगर हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे है एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी के बीच में है, बिटवीन एफ एंड पी के बीच में है, तो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, हमारा पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगा, आप इसमें बनेगा बिहाइंड द मिरर। तो अभी तक हम बिहाइंड द मिरर बनेगा, और यहाँ पे हम बिहाइंड द मिरर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कॉनकेव मिरर में हमारा जो है रिफ्लेक्शन सरफेस फ्रंट पे होता है, और इसका जो इमेज है फ्रंट में ही बनता है। लेकिन ये एक अलग कंडीशन है, इसको हम अगर बोल सकते हैं स्पेशल कंडीशन या ऑप्शनल कंडीशन, इसको हम बोलते हैं बिहाइंड द मिरर। और इसको थोड़ा समझने में आपको तकलीफ होगी, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से वीडियो पॉज करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका पोजीशन बनेगा बिहाइंड द मिरर। तो इसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ क्या हो सकता है, इनलार्ज होगा। इसका साइज़ क्या होगा, इनलार्ज होगा। इसका साइज़ ओनली इनलार्ज आपको लिखने से चल जाएगा, क्योंकि हाईली इनलार्ज भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो कटता हुआ हमको दिख रहा है ना, यहाँ पर तो ये आप नहीं दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो ये कटता हुआ दिख रहा है, इसीलिए आप इसको ओनली इनलार्ज बोल सकते हैं। ठीक है। अब जब बिहाइंड द मिरर है
प्लेन मिरर में बिहाइंड द मिरर बनता था तो इनर का नेचर कैसा होता था, वर्चुअल होता था, और क्या होता था, इरेक्ट होता था। तो देखिए आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है, इरेक्ट दिख रहा, और ये आपका वर्चुअल है, काल्पनिक, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका छठा कंडीशन है। ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर के 6 कंडीशन फुलफिल, ठीक है। यही 6 कंडीशन कॉनकेव। अब इसके नज़दीक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो पोल पे जाके ऑब्जेक्ट को हम थोड़ी रख सकते हैं किसी को, तो फिर मिरर को तोड़ना पड़ेगा, तो अब इससे ज़्यादा होगा नहीं। तो ये जो छठा कंडीशन है ये थोड़ा स्पेशल कंडीशन है, आपको इसको देखना पड़ेगा। मैं फिर से कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। एफ से पी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसका एक रे पोल पे जाएगा, और पोल से आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन उसी एंगल में वो रे क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और उसके बाद एक रे आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, क्योंकि वो फोकस के अंदर घुस गया। तो जब आप देखेंगे तो ये पूरा एक्सपेंड होता दिखाई देगा, इसीलिए हम इसके मिरर को बिहाइंड द मिरर ले लेते हैं। जब बिहाइंड द मिरर लेंगे तो ये जाके कहीं ना कहीं देखिएगा, ये जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंड है तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट होगा, और आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको मिला हुआ दिखाई देगा। तो आपको क्या देख रहे हैं, ए बी सीधा है, यानी कि इमेज आपका सीधा है, और आपका इमेज रियल नहीं है, वर्चुअल है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर। तो इमेज पोजिशन ऑफ इमेज हो गया बिहाइंड द मिरर, और इन लार्ज हो गया, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है बट बड़ा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका कॉनकेव मिरर कंप्लीट। अब हम इसमें थोड़ा सा हम यूजेस देख लेते हैं, इसका यूजेस क्या होता है, ये आपको बहुत फैक्ट में मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं, सर्च लाइट होता है ना जो पुलिस करती हैं या कोई भी सर्च लाइट में, तो यहाँ पे इसको हम सर्च लाइट में यूज करते हैं, ठीक है। सर्च लाइट में हम इस मिरर को यूज करते हैं, क्योंकि इसका आपको हम बता दें कि ये जो होती है एकदम स्ट्रेट होती है, और ये कहीं भी जाके आपको एकदम मिरर देती है। सर्च लाइट हो गया, ठीक है। फिर आप बोल सकते हैं, आप टॉर्च बोल सकते हैं, टॉर्च हो सकता है। फिर आप हेड लाइट ऑफ व्हीकल्स बोल सकते हैं, ठीक है, हेड लाइट ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, हेड लाइट ऑफ व्हीकल्स। और भी बहुत सारे आप यूजेस में अगर आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो ये आपको फैक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लियर। हाँ, आप बोल सकते हैं सेविंग मिरर, जिस मिरर में हम सेव करते हैं, क्योंकि अगर हम क्योंकि इसमें क्या होगा, वो इमेज क्या होगा, बड़ा बड़ा दिखाएगा, छोटा ही, जैसे कि हम लोग हैं, अगर मुझे सेव करना है तो मुझे बड़ा इमेज की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी इमेज को बड़ा साइज में देखने के लिए हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। या आपको सनलाइट को गैदर करना है एक जगह, सनलाइट को कंसनट्रेट करना है, तो आप इसको, इस मिरर को आप यूज करके सनलाइट को एक जगह आप कंसनट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको हम बोल सकते हैं सेविंग मिरर में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ और, में डॉक्टर डेंटिस्ट भी यूज करते हैं इसका। डेंटिस्ट क्या करते हैं, दांतों में यूज करते हैं, ताकि छोटे छोटे दांत में उसमें बड़े बड़े दिखते हैं, उसमें क्या उनको इलाज करना होता है, जो भी उनका ट्रीटमेंट करना होता है, वो ट्रीटमेंट के लिए वो डेंटिस्ट आपको यूज में। तो डेंटिस्ट हो गया, सर्च लाइट हो गया, हेड लाइट हो गया, व्हीकल, सेविंग मिरर यूज करते हैं। मेरे ख्याल से यही बहुत है, और ज़्यादा कुछ है नहीं, यही सब फैक्ट में पूछता है, और एक्स्ट्रा कोई पूछता होगा तो आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब मैंने थोड़ा बोर्ड को मिटा दिया है आज, क्योंकि मेरा कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सब कुछ वही है, इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे बनता है। तो इसमें 2 ही कंडीशन होते हैं। क्यों दो ही कंडीशन होते हैं, उसी को हमको बताना था, आपको हम बताते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा क्या है, हाँ, ब्लैक से ब्लू से, ये हमारा क्या है, मिरर है। ये हमारा कैसा मिरर है, आपका कॉनकेव मिरर है। अच्छे से समझिएगा, 2 ही कंडीशन है, और एक बार समझ लेंगे, कोई किताब में देखने की ज़रूरत नहीं है, जाइए फैक्ट पढ़ लीजिए, आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया पी पोल, ये आपका हो गया सेंटर, और ये आपका हो गया, आपको याद होगा अगर आपने नोट्स बनाए होंगे या तो वीडियो आप देख लीजिए कि मैंने क्या कहा था कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। क्यों होता है ये भी मैंने बता दिया, और इसका फोकस लेंथ, इसका फोकस पॉइंट भी बिहाइंड द मिरर होता है। क्यों होता है ये भी मैंने बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हमको सीखना है। देखिए, इसका इमेज अगर ये फ्रंट रहता, फोकस लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर में फ्रंट रहता, तो हम क्या बोलते हैं कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में इमेज रख रहे हैं, हम फोकस लेंथ में इमेज रख रहे हैं, हम बिटवीन द फोकस एंड सेंटर के बीच में रख रहे हैं, या पी में। तो यहाँ पे हम ये सब नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे तो कोई
पॉइंट ही नहीं है ना, यहाँ पे आपको दो ही पॉइंट दिखेंगे, या तो आपको इन्फिनिटी देखेंगे, ओके, या तो आपको क्या दिखेंगे, इन्फिनिटी दिखेंगे, या तो आपको हम दिखेंगे बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, मतलब आपको कहीं भी बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, और आपको तो पॉइंट कोई दिख ही नहीं रहा, तो बस दो ही कंडीशन बनेगा। तो इस दो कंडीशन में कैसे कैसे क्या होगा आप अच्छे से समझ लें। देखिए पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपको यहाँ पे एक लाइन इसके स्ट्रेट आपको डॉट डॉट खींच लेना है, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा मैंने थोड़ा नज़दीक कर दूँ, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मैंने नज़दीक किया हुआ बट ये इन्फिनिटी पे है, ए एंड बी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है। देखिए जो रे पास होता है ना, वो एक या दो रे नहीं पास होता, वो हजारों रे पास होते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका रे पास हुआ, ठीक है, ये रे आपका जा रहा, आप हमारा कॉनकेव मिरर का क्या था रूल्स कि यहाँ से रे क्या होता है, डिस्पर्स हो जाते हैं, ये आपको पता होगा, रे क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। उसी तरह आपका नीचे क्योंकि इन्फिनिटी पे है तो इसका इन पॉइंट आपका ये पोल पे होगा और ये भी क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है। और इस बीच हजारों रे, हर मिरर में हर जगह हर प्लेन पे हजारों रे पास होते हैं। ये तो आपको एक दो डायग्राम इसलिए दिखाया जाता है ताकि आपके लिए क्लियरिटी हो, एक क्लियरिटी के दिखाया जाता है, ठीक है। ये डिस्पर्स हो गए, लेकिन क्या होते हैं कि ये थोड़ा सा मैं दूर कर दे रहा हूँ शायद वीडियो, ये आप मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है और ये आप एफ पे यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो ये मैंने आपको दूर कर दिया, देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये आपका फोकस पॉइंट हो गया, ठीक है। चलिए अब ये देखिए आपको दिखेगा कि ये क्या मीट कर रहे हैं, फोकस पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं। आपको एपीएस में आपको ये दोनों देखेंगे कि फोकस पॉइंट में एक पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि ये जाके यहाँ से डिस्पर्स कर जाएंगे, ये यहाँ से डिस्पर्स कर जाएंगे, बट आपको यहाँ तो आप पोजीशन बना नहीं सकते, तो आपको कहाँ बनाना पड़ेगा, बिहाइंड द मिरर। तो जब बिहाइंड द मिरर जाएंगे तो आप इसको अगर स्ट्रेट लाइन में खींचेंगे, अगर इसको स्ट्रेट लाइन में, तो देखेंगे कि सब जाके कहाँ मिल रहे हैं, फोकस पॉइंट पे। अब फोकस पॉइंट है कौन सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर CP का, CP इक्वल टू जो कैपिटल R है, और इसी कैपिटल R को अगर R/2 करेंगे तो P से F की दूरी आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब मैंने पहले बताया हुआ, फिर से मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। ये फोकस पॉइंट पे, तो आपको क्या देख रहे हैं, एक पॉइंट है, तो अब हम इसमें हम लिख सकते हैं कि अगर हम मेरा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है तो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रहेगा, एट फोकस पॉइंट पे। अब बोलिए क्या हमको लिखने का ज़रूरत है, फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा या बिहाइंड ऑफ द मिरर, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिहाइंड द मिरर बनेगा, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है क्योंकि कोई जगह भी है हमारे पास, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब बताइए साइज़ क्या है, साइज़ क्या है, पॉइंट साइज़ है, फोकस पे कौन सा साइज़ बनेगा, पॉइंट साइज़ बनेगा, और अगर बनता भी है कोई साइज़ तो हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। क्या बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। ये सब वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा स्पेलिंग की दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो आप अब समझ जाएंगे क्योंकि मैं उसको बोल भी रहा हूँ, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। अब इसका नेचर क्या होगा, अब बिहाइंड द मिरर कोई बन रहा है, इसका नेचर क्या होगा, अगर कोई बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो ये क्या होगा, हमारा वर्चुअल होगा, ठीक है। अगर कोई बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो ये हमारा क्या होगा, वर्चुअल होगा, और क्या होगा, ये रियल होगा, सॉरी वर्चुअल, हाँ वर्चुअल होगा, और क्या होगा आपका, इरेक्ट होगा, सीधा होगा ये इमेज, क्योंकि जैसे जैसे जब इमेज यहाँ से नज़दीक आएगी, जब इमेज यहाँ से आपको नज़दीक आएगी तो आपको दिखेगा कि इसका जो इमेज होगा वो क्या है, आपका सीधा है, ठीक है। तो चलिए इरेक्ट, ये इरेक्ट शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन दूसरे वाले डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए मैं दूसरा डायग्राम आपको बनाता हूँ यहाँ। चलिए ये आपका हो गया पोल, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका हो गया फोकस। हम यहाँ पे कुछ डॉट आगे हम ले लेंगे, ठीक है।
अब हम कहाँ रखेंगे बताइए। अब हम इमेज को इन्फिनिटी पे, तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, अब इन्फिनिटी नहीं, अब हम क्या है इन्फिनिटी या पी के बीच में जहाँ से आपका इमेज कुछ दिखे। तो हम मान लीजिए आपका इमेज हम यहाँ पे रखते हैं, तो अब हमारा इमेज कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी एंड पी के बीच में। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, इन्फिनिटी एंड पी के बीच में है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा। अब देखिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ये कॉनकेव मिरर का एक रे डायग्राम का पहला ऑप्शन था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जा रहा है तो वो क्या होगा, वो डिस्पर्स हो जाएगा। उसी तरह से ये भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो इसका भी वही काम होगा कि ये डिस्पर्स कर जाएगा। और जब ये डिस्पर्स करेगा तो इट अपीयर्स टू क्या दिखेगा, इट अपीयर्स टू कहाँ दिखेगा, फोकस पॉइंट पे, इट अपीयर्स टू फोकस पॉइंट। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये आपको दिखेगा, इट अपीयर्स टू फोकस पॉइंट। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा। अब देखिए कि कॉनकेव में क्या होता था, कॉनकेव में क्या होता था कि हमारे पास फोकस पॉइंट यहाँ होते थे तो ही तो ये पास करता था, लेकिन आपको यहाँ पे फोकस पॉइंट तो है नहीं, फोकस पॉइंट तो पीछे है। तो अब ये ऐसा यहाँ से रे पास करेगा कि आपको वो दिखेगा कि ये रे स्ट्रेट लाइन में फोकस पॉइंट पे जा रही है। देखिए अगर आप इसको, हाँ इसका ये फोकस पॉइंट तो है नहीं, यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो आपको इसको ऐसा डिमिनिश करना पड़ेगा कि जैसे इसे लगे कि ये फोकस पॉइंट पे जा रही है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जाएगी, फोकस पॉइंट पे नहीं जाएगी। देखिए आप यहाँ पे आप एक रे लीजिए, ऐसे ऐसे, देखिए ये आपका ऐसा डायग्राम बनेगा। इसका भी जो लास्ट वाला जो है ना टॉपिक, ये लास्ट वाला डायग्राम थोड़ा सा टफ है, इसीलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए पैक तो पैरेलल गई, डिस्पर्स हो गई, दूसरा जो है उसका रे ऐसा जाएगा जैसा लगेगा कि वो सेंटर पे जा रही है, नॉट फोकस पे, सेंटर पे। मैंने फोकस बोला था लेकिन वो फोकस नहीं, सेंटर पे जाएगी, सेंटर, क्योंकि एक तो रे फोकस पे चला गया, पैरेलल ही रे ना फोकस पे जाएगी, और रे कैसे फोकस पे जाएगी, और ये तो पैरेलल जा ही नहीं सकती, तो जाहिर सा बात है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। ठीक है, ये होगा, इसका मैंने बता दिया कि पैरेलल रे ही तो फोकस पे जाते हुए अपीयर्स होगी, दूसरा रे तो नहीं होगी ना, तो ये पैरेलल तो है नहीं, जिसका मतलब कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और दूसरा जगह तो है नहीं ये रे हमेशा। तो आपको यहाँ पे हम ये रे यहाँ से टकरा कर, ये यहाँ से टकरा कर कहीं और निकल जाएगी, ये डिस्पर्स हो जाएगी, बट आपको यहाँ पे ये जाते हुए दिखेगी, इसीलिए मैं इसको डॉट डॉट में आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, वो मैंने आपको डॉट डॉट में कर दिया। ठीक है, चलिए, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये आपको ये वापस आते हुए दिखाई देगी, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रे जा रही है तो वहाँ से ये वापस आते हुए आपको दिखाई देगी, मतलब आपको यहीं से रे आपको दिखेगा कि ये रे यहाँ से वापस चली आई है। ठीक है, ये रे आपको यहाँ से वापस आते हुए भी दिखेगी। ठीक है, यहीं से टकरा कर। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, मतलब इसका ये साइज क्या बना, ए, और ये आपका हो गया बी। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं पी और एफ के बीच में बन रहा। आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा, पी एफ एन के बीच में, बिटवीन पी एंड एफ के बीच में। ठीक है, बिटवीन पी एंड एफ के बीच में बन रहा, क्लियर है। और इसका साइज़ क्या है, साइज़ क्या होगा, ये हाईली डिमिनिश था, पॉइंट साइज था, ये क्या होगा, ये भी तो डिमिनिश्ड है बट हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, ये आपको दिखेगा, तो ये क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, ये छोटा होगा बट इतना भी छोटा ना होगा कि आपको दिखे ना, बट छोटा होगा। ठीक है, और ये कैसा होगा, वर्चुअल होगा, रियल तो होगा ही नहीं। और ये कैसा होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा। ठीक है, इरेक्ट नहीं है, सीधा। तो यही आपका कंडीशन है, लास्ट कंडीशन, जो कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन है। ठीक है, अब इसमें सुनिए ये क्या है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। देखिए आप गाड़ी का हेडलाइट देखिए, यूजेस में हम आपका बात कर रहे हैं, हम आपका यूजेस बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आप देख ले, 2 मिनट का है यूजेस। देखिए जो गाड़ी है, हम लोग जो कार बाइक गाड़ी चलाते हैं तो उसका जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर, इसका साइड मिरर में यूज होता है। कैसे यूज होता है आपको मैं बता देता हूँ।
देखिए साइड मिरर में जब साइड लगता है तो पीछे जब मान लीजिए कोई कार चल रही है, कोई बड़ी बसें चल रही हैं, ट्रक चल रही हैं, वो अगर चल रही हैं तो आपको वीडियो दिखाई दे, मतलब उसमें आप साइड मिरर में देख पाएंगे, छोटे से व्यू में आप सब कुछ देख पाएंगे। तो इसीलिए हम उस मिरर का यही कंडीशन फॉलो होता है और इसी कंडीशन में उस मिरर का इसी कंडीशन को फॉलो करता है और इसी कंडीशन में हम उसमें देख पाते हैं कि हाँ पीछे गाड़ी आ रही है या ट्रक आ रही है या कुछ और। इस कंडीशन से आप बड़े बड़े ट्री, बड़े बड़े बिल्डिंगों को भी आप देख सकते हैं। और अगर आप आगरा के किले पे भी गए होंगे तो वहाँ पे ऐसे ही मिरर को लगाया हुआ है, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर ही लगाया हुआ है कि जहाँ पे आप पूरे टॉम को, आगरा का जो वो टॉम है, आप पूरे टॉम को आप एक मिरर में आप आसानी से पूरी तरह से देख पाएंगे फ्रंट में। तो यही है, तो इसका एक साइड मिरर ही है और आगरा के किले पे दिखाया गया, ये भी फैक्ट में मैंने कहीं पढ़ा था बस, और इसका कहीं कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। और आपको कहीं यूज़ मिलेगा तो फैक्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर से देखिए इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बन रहा, हाईली डिमनेस है, पॉइंट है वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, ये पी एंड एफ के बीच में पड़ेगा डिमनेट। तो आप देखेंगे कि इसमें एक चीज़ कॉमन है कि इसका नेचर ऑफ इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। प्लेन मिरर का भी ऐसे ही था। और आपका कॉनकेव मिरर का कैसा था, इन्वर्टेड था और रियल था सभी में, बस लास्ट का जो छठा है वो आपका थोड़ा सा वर्चुअल और इरेक्ट हो गया, लेकिन बाकी सभी आपका रियल है। तो आज के लिए यही कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए पढ़ाए गए हैं। और आपको कैसा लगा आप बताइएगा कि आपको सही समझ में आया कि नहीं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। आप उनको दीजिए, उन बच्चों को दीजिए, ये क्लास 10 के भी टॉपिक में है, 12 के टॉपिक में है। आप जो पढ़ते हैं पीसीएस के एग्जामिनेशन में मिरर को नहीं समझ पाते, क्योंकि इसको समझ पाएंगे तभी मैं आगे आपको लेंस अच्छे से बता पाऊँगा, ठीक है। तभी आपको लेंस, तो उन्हें दीजिए, तो उन्हें ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। और आगे इस यहाँ से वीडियो और भी प्रोवाइड करें, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।